नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग शैव और भागवत धर्म, प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है शैव धर्म और भागवत धर्म पढ़ने वाले हैं, जो कि आर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, आते ही आते हैं। ठीक है, हर बार आते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही हम लोग कवर करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ज़रूर अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो हमसे कुछ नहीं, सिंपल पूछा है कि जो 4 युग हैं उनका क्रम बताना है। सबको पता है युग कौन कौन से हैं। पहला है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और उसके बाद वर्तमान में जो चल रहा है कलयुग, है ना। लेकिन ऑप्शन में सतयुग नहीं है, तो याद रखना है सत को कृत भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेता है कि सतयुग को भी निम्न नाम से जाना जाता है तो कृत कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो गया। ठीक है, आपको केवल एक ही नाम रट के नहीं चलना है, 2-3 नाम उसके अगर आ रहे हैं तो उनको अच्छे से देखना है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो शैव संप्रदाय कौन था। देखिए, शैव संप्रदाय था आपका मतमयूर। ठीक है ना, शैव संप्रदाय का मतलब शिव भगवान से है, शिव शंकर से है। और मतमयूर से ही क्यों है, क्योंकि जब हम लोग आगे गुप्त वंश पढ़ेंगे या मौर्य वंश अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें कई शासक ऐसे आएंगे जिनको सिक्कों पर मयूर का अंकन होगा। याद रखना, मयूर का अंकन होगा और उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो याद रखना है मत मयूर या मयूर किससे संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। क्लियर है, आगे देखेंगे। नयनार कौन थे। नयनार कौन थे, ये सिंपल पूछ लिया गया है। तो नयनार के बारे में देखो, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी थे। दूसरी चीज आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। तो याद रखना है नयनारों ने किया। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, नयनारों ने किया। और नयनारों की कुल संख्या कितनी थी, कुल संख्या। नयनार क्या थे, तो नयनार संत थे, ये याद रखना है। कुछ संतों की टीम थी, उन्हें नयनार कहा जाता था, जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे। और नयनारों की कुल संख्या कितनी थी, तो 63। ठीक है ना, 63 थी। अब 63 को याद थोड़ी ना करना है, केवल इतना याद रखना है कि नयनार कौन थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। दक्षिण भारत में उन्होंने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। नयनारों की कुल संख्या 63 है। क्लियर है, आगे देखेंगे। नयनार कौन थे, तो शैव धर्मानुयायी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखो, और आगे आगे में आया हुआ है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। भागवत धर्म मतलब विष्णु धर्म, या इसी को ही वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव धर्म। ठीक है, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। अब देखो, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। पार्थियन, हिंदू यूनानी लोग, कुषाण, गुप्त। देखो, सबका कुछ ना कुछ रोल है, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक गुप्त का है। क्यों, गुप्त का ही क्यों है, तो कई सारे फैक्टर बनते हैं। जैसे अगर पहले फैक्टर की बात करूँ, तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पे चला गया, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ इसका। ठीक है ना, तो एक फैक्टर तो ये बनता है। दूसरा फैक्टर की अगर बात करूं कि गुप्त काल में गुप्त शासकों का जो राज चिन्ह था वो क्या था, गरुड़। अब गरुड़ किसका वाहन है, तो विष्णु का वाहन। क्या है, विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़ है। और गरुड़ क्या है, गुप्त का राज चिन्ह है, गुप्त शासकों का राज चिन्ह भी था। उसके बाद बात करूं कि गुप्तों का वर्णन किस में है, तो वायु पुराण में है। याद रखना, प्राचीनतम पुराण है वायु पुराण में है। ठीक है, और अगर बात करूं तो कुछ फैक्टर ऐसे बनते हैं कि जैसे गुप्त काल में जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, अधिकतर अधिकतर राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की है, परम भागवत, जो कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो ये भी फैक्टर बनता है कि गुप्त काल में गुप्तों की अत्यधिक देन है भागवत संप्रदाय के विकास में। ठीक है ना, तो कई सारे फैक्टर हम लोगों ने देखे हैं, उसी के अनुसार हम ये निर्णय निकालते हैं कि गुप्तों का ही अत्यधिक देन है। ठीक, अगला देखो,
भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म मतलब विष्णु धर्म, मतलब वैष्णव धर्म, मतलब भगवान कृष्ण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। अगला देखेंगे, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? समझिए, पूछा है किस ग्रंथ में भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को देवकी पुत्र कहा गया है, ऐसे भी पूछ सकता है। भगवान विष्णु को क्या कहा गया है? देवकी पुत्र कहा गया है। ठीक है ना, मतलब उनका एग्जैक्ट नाम नहीं लिया गया है, लेकिन केवल देवकी पुत्र कहा गया है। तो ऐसे दो ग्रंथ हैं, पहला छांदोग्य उपनिषद है, जो कि ऑप्शन बी सही है, और दूसरा आपका है तैत्तिरीय अरण्यक। ये दो ग्रंथ हैं जिसमें भगवान विष्णु को देवकी पुत्र कहा गया है। अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक किसका है? यजुर्वेद का है। अगर हमने आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाया है, वैदिक सभ्यता अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, तो ये सभी की चीज़ें बताई है मैंने कि यजुर्वेद का क्या है, तैत्तिरीय और शतपथ, दो है ना, तैत्तिरीय और शतपथ। लेकिन तैत्तिरीय और छांदोग्य उपनिषद में क्या है कि भगवान विष्णु को देवकी पुत्र कहा गया है। क्लियर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है? हल लिए प्रदर्शित किया गया है, तो आप बताओ कि हल कौन लेता है? आपने महाभारत अच्छे से देखी है, तो बलराम क्या करते हैं? दाऊ हल लेकर चलते हैं ना, बलराम कहते हैं उन्हें। क्लियर। अगला देखो, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डिटेलिंग आपको बताऊं तो आपसे पूछा जाएगा कि भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य या प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है, किस अभिलेख में है? तो याद रखना है बेसनगर। बेसनगर, इसी को विदिशा कहा जाता है ना, कहाँ का है? विदिशा। बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख में भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, प्राचीनतम उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है। और इस समय पता चलता है कि तक्षशिला, तक्षशिला का एक यवन शासक है, यवन शासक, उसका नाम है हेलियोडोटस या हेलियोडोरस, जैसा लिखा हुआ है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म अपनाया या विष्णु धर्म अपनाया, और इस गरुड़ स्तंभलेख की स्थापना की और पूजा करवाई। किसने? हेलियोडोरस ने। तो याद रखना है कि प्राचीनतम जो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का जो उल्लेख मिलता है वो हमें बेशनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभलेख से मिलता है। तक्षशिला का यमन राजा हेलियोडोरस ने इसकी स्थापना करवाई थी, पूजा की थी और वैष्णव धर्म अपनाया था। ठीक है। तो हमें पता है कि बेशनगर अभिलेख केवल केवल वासुदेव, मतलब भगवान कृष्ण या विष्णु भगवान, ठीक है ना, तो केवल केवल वासुदेव से संबंधित है। क्लियर। अगला देखो, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, या इसी को हम कहते हैं विदिशा, विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है। अगला, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? अभी हम लोगों ने देखा ये यवन राजा था, यवन शासक था, और तक्षशिला का शासक था। ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है और आगे कई सारे क्वेश्चन उससे बन गए हैं। तो एक्सप्लेनेशन से ही आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करो। आगे देखो, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए, ठीक है ना, पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं किससे? सागर से, समुद्र से। तो ये वराह अवतार में किया गया है, वराह अवतार। वराह, वराह मतलब सुअर होता है ना, तो वराह अवतार किया गया है। और विष्णु के 10 अवतार किस अवतार में? तो 10 अवतार हैं। तो याद रखना है यहाँ पे कि दशावतार चरित की रचना किसने की है? ग्रंथ है ये, इसने इसकी रचना की है क्षेमेंद्र ने क्षेमेंद्र ने। और दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गुप्तकालीन मंदिर है। क्लियर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो समान महत्व कौन देता है? भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है?
हमें नहीं पता अनंग किसे कहा गया है, लेकिन हमें इतना पता है क्योंकि हम आरओ का पेपर देने जा रहे हैं तो हमें पर्यायवाची अच्छे से पता होना चाहिए। और हमें पता है कि अनंग का पर्यायवाची होता है काम। बस अनंग का पर्यायवाची काम हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। ठीक है ना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, आपको नहीं भी पता है तो भी आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। अगला देखो, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 60,000 मुनि, तो ये जगह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य है कहाँ पर? तो ये है आपका सीतापुर, उत्तर प्रदेश, है ना। लखनऊ के आगे और लखीमपुर खीरी साइड जब आप जाओगे तब पड़ेगा सीतापुर, वहीं पर है नैमिषारण्य, एक तीर्थ स्थल है। क्लियर है। तो कई बार यूपी जी के में ये भी पूछा जाता है कि नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है, तो सीतापुर में है, याद रखना। अगला देखो, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? भगवान राम और हनुमान की पहली भेंट सबको पता है, किष्किंधा पर्वत या किष्किंधा कांड में है। और किष्किंधा पर्वत कहाँ पे है? चित्रकूट में है ना। चित्रकूट में पहली भेंट हुई थी किष्किंधा पर्वत पे, तो वही लिखा हुआ है किष्किंधा कांड में। क्लियर है। अगला देखो, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण, कालिका पुराण को ही काली पुराण या इसी को ही सती पुराण भी कहा जाता है, और ये शाक्त धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी, कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है, याद रखना। अगला, अब देखो हमें दिया हुआ है एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, और सूची 1 में देवता और सूची 2 में पहचान, मतलब देवता की क्या पहचान है। तो देखो, शिव शिव भगवान की पहचान क्या है कि वो हाथ में त्रिशूल लेकर चलते हैं, और गले में सांप होता है, तो सांप तो ऑप्शन में है नहीं, त्रिशूल लेकर चलते हैं। विष्णु भगवान के हाथ में क्या है? चक्र है। सरस्वती सरस्वती माता वीणा वादन है। ठीक है। गणेश जी रस्सी या फंदा लेकर चलते हैं। एक हो गया। दूसरा ऑप्शन बी। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है और आपको पहला पता है, तो विष्णु का सॉरी शिव का देखिए क्या है? त्रिशूल है। एक का दो हो गया, है ना। अगर आपको कोई एक भी पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और देखो लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया है, 22 में ही पूछा गया है, कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अगला देखो, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। और पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा। अगला, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला लगता है, किस नदी के तट पर लगता है? हमें पता होना चाहिए कुंभ मेला कुल कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। और कुंभ मेला जो महाकुंभ होता है वो 12 साल में एक बार आता है ना। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो सबसे पहले हम नाम शुरू करते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ तो संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, वहीं पर लगता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है। उज्जैन उज्जैन क्षिप्रा नदी, याद रखना, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पे है, और वहीं पर कुंभ मेला लगता है। जो नासिक है वो है महाराष्ट्र, मतलब गोदावरी नदी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नासिक का पूछा गया है। ऑप्शन डी याद रखना। अगला देखो, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, किससे क्या संबंधित है। तो देखो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हमको पहला मिल गया मदीना, मक्का मदीना किससे संबंधित है? मुस्लिमों से संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो सी का पहला, तो सी का पहला है, तो ऑप्शन ए और बी गलत हो गए, बिल्कुल गलत हो गए। और हिंदू धर्म का निम्न में से पवित्र स्थान क्या है? तो वाराणसी, बनारस, है ना। बनारस बहुत ही पवित्र स्थान है। और बनारस, अगर मैं बात करूँ बनारस या वाराणसी, और वाराणसी का उल्लेख अथर्ववेद में है, याद रखना है। वाराणसी का उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में है। सबसे प्राचीनतम शहर यही है, याद रखना, सबसे प्राचीनतम शहर है, क्योंकि इसी शहर का उल्लेख अथर्ववेद में भी है। क्लियर है। तो हिंदू धर्म से क्या संबंधित है? वाराणसी संबंधित है, मतलब बी का चौथा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके सही हुए, और आपके क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। तो भागवत और शैव धर्म से इतने ही प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा जितना एक्सप्लेन मैंने किया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप नोट कर लीजिएगा, उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है।
तो आज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है ये। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।